जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आपने गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, आज गुरु जी ने जो ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए भेजी है उसे ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, शुक्राना करती हूँ मैं अंजना आंटी का, जिन्होंने बाय पोस्ट मुझे गुरु जी के 105 वचन भेजे हैं और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आंटी आप इसे सभी गुरु परिवार के साथ साझा करें। जो नई संगत जुड़ रही है, गुरु जी की जो संगतें हैं, उनको गुरु जी के 105 वचन याद रहें और उन्हें बहुत आसानी होगी गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में और गुरु जी को समझने में। इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ सभी गुरु परिवार का भी और अंजना आंटी का भी। तो संगत जी, आप लोग ध्यान से गुरु जी के वचन सुनिएगा और मैं विस्तार में भी आप लोगों को समझाऊंगी कि गुरु जी के वचनों का मतलब क्या है। तो आज की जो ब्लेसिंग्स है आप सभी गुरु परिवार के सदस्य लेके जाएंगे महाराज की कृपा से। संगत जी, गुरु जी का पहला वचन, गुरु जी सदैव अपनी दिव्य गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा था मैं हूँ और सदैव रहूँगा, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। संगत जी, गुरु जी का दूसरा वचन, मेरे लिए मेरा परिवार ही संगत है। परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई दिव्य गद्दी नहीं है। संगत जी, गुरु जी का तीसरा वचन, मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ और उनके बुरे समय का अंत करता हूँ। ये मैं हर सत्संग में संगत जी समझाती हूँ कि हमारे कर्मों को काटने में मालिक का सबसे बड़ा हाथ है। संगत जी, गुरु जी का चौथा वचन, जब आप अपने जूते, बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, गुरु जी का चौथा वचन है, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी जूतों के साथ बाहर उतार के आओ, क्योंकि उसका गुरु जी के सामने कोई काम नहीं है। क्योंकि संगत जी, हम इंसान हैं, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए जब हम जूते उतार के आते हैं तो हमें बुद्धि भी वहीं छोड़ के आनी है, हमें चलानी नहीं है, क्योंकि गुरु जी के सामने कोई काम नहीं है उसका। तो संगत जी, गुरु जी का पांचवा वचन, मेरी उपस्थिति में सेल फोन का उपयोग मत करो, अन्यथा मेरा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात कर रहे हो। और संगत जी, ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। मैं भी बहुत सारे सत्संगों में जाती हूँ और आप सब भी जाते होंगे। लोगों का काम क्या हो गया, सत्संग में जाते ही थोड़ी देर में फ़ोन बजेगा और फ़ोन उठाया और बाहर चले गए, या सत्संग में ही शब्द चल रहे हैं, फ़ोनों पे देखने लग रहे हैं या वीडियो बनाने लग रहे हैं। तो संगत जी, ये गुरु जी का सबसे कैड़ा निर्देश है कि उनकी उपस्थिति में सेल फोन का इस्तेमाल नहीं होगा। और ये संगत जी ध्यान रखिए, जब सत्संग होता है तो गुरु जी साक्षात विराजमान होते हैं। संगत जी, अन्यथा आपकी ब्लेसिंग्स किसी और को चली जाएगी और आप सत्संग से खाली हाथ लौटेंगे। तो संगत जी, सत्संग से खाली हाथ ना लौट के शब्द गुरुबानी में अपना ध्यान लगाएं, ना कि अपने सेल फोन में लगाएं। संगत जी, गुरु जी का छठा वचन, यदि आप अपने जीवन की डोर गुरु जी को सौंप देते हैं तो वो आपको सीधे मोक्ष तक ले जाते हैं। संगत जी, ये मैं हर सत्संग में आप लोगों को बार बार समझाती हूँ कि अपनी जिंदगी की भाग दौड़ गुरु जी को सौंप दे और निश्चिंत हो जाए, सीधे मोक्ष तक ले जाने का रास्ता वो परमात्मा दिखाएंगे। संगत जी, गुरु जी का सातवां वचन, अगर किसी घर से मात्र एक सदस्य भी मेरे पास आता है तो उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। संगत जी,
ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारी आंटियां अंकल कमेंट्स लिखते हैं कि भाई मैं मानता हूँ, मेरे घर में और नहीं मानते। तो मैं आपको बता दूं, घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। घर का अगर एक सदस्य भी गुरुजी के चरण कमलों से जुड़ता है तो पूरा घर ब्लेस हो जाता है, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपार है संगत जी, एक जने पे नहीं है, ना जाने कितने जनों पे है। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहें, घर का एक सदस्य भी गुरुजी से जुड़ता है तो वो पूरा घर ब्लेस होता है। ऐसे कहीं दयालु दाता आपने देखे हैं? कहीं नहीं देखे होंगे। संगत जी, गुरु जी का 8वां वचन और सबसे महत्वपूर्ण वचन है ये, मात्र पुस्तक से पाठ करना ही पाठ नहीं होता संगत जी, अपना कार्य करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ होता है। संगत जी, ये नहीं होना चाहिए कि परिवार कुछ भी कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। परिवार पे ध्यान देना और अपना जो नित्य नियम आपका रोज का काम है वो भी आप कीजिए, वो भी एक पाठ है। लेकिन संगत जी, उस पाठ को करते हुए मन में जो सिमरन हो वो नाम का जपने का हो। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, मन में राम 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 राम, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु, जिस भाव में आप गुरु जी को देख रहे हैं उस नाम को सेवा, उस कार्य को अपनी सेवा बना दीजिए। क्योंकि संगत जी, कार्य सेवा के रूप में जब ही बदल सकती है जब आप नित्य नेम करेंगे। संगत जी, गुरु जी का 9वां वचन, सबसे बड़ा पाठ वह होता है जब पति अपनी पत्नी का तथा पत्नी अपने पति का और दोनों मिलकर अपनी संतान का ध्यान रखते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण गुरु जी का निर्देश है। जिस घर में शांति होती है उसमें ही वैभव लक्ष्मी माँ का आवाहन होता है, उसी घर में गुरुजी विराजमान होते हैं संगत जी। और दोनों मिलके अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, सही मार्ग पे ले जाते हैं, भक्ति के मार्ग पे चलाते हैं। वही संगत जी सबसे बड़ा पाठ है, जिंदगी का भी और भगवान का भी संगत जी। और ये पाठ बच्चे माता पिता से ही सीखते हैं। जब माता पिता भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक चलते हैं। बहुत सारी आंटियां कमेंट्स लिखती हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं या बच्चे मानते नहीं हैं। तो इसीलिए हम लोग बार बार आप लोगों को कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पे आप चलो। बच्चा एक दिन नहीं चलेगा, 2 दिन नहीं चलेगा, 3 दिन नहीं चलेगा, लेकिन आपको देख देख कर वो बदलेगा, वो भी भक्ति के मार्ग पे चलेगा संगत जी। बाकी तो करता धरता हमारे गुरुजी है ही है संगत जी। गुरुजी का 10वां वचन, गुरुजी कहते हैं कि गुरुओं के कथन का कभी खंडन नहीं करना चाहिए। गुरुजी के कथन का कभी खंडन नहीं करना चाहिए संगत जी। गुरुजी का 11वां वचन, गुरुजी रब कदे भी नजर नहीं आਉਂਦਾ। मैंने कहा तैनू तुहाडे विच नजर आਉਂਦਾ है। गुरुजी तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। संगत जी, मैंने कहा मुझे आप में नजर आते, तो गुरुजी संगत जी मुस्कुरा गए। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि भगवान कभी नजर नहीं आता। उसे पहचानने के लिए मन की अंदरूनी आत्मा चाहिए। और संगत जी, वो दृष्टि हम जब भी देख सकते हैं उस परमात्मा को जब हम समर्पण कर चुके थे पूरे भाव से, पूरी निष्ठा से, तभी हम परमात्मा को देख पाते हैं संगत जी। जैसे आंटी ने लिखा कि मैंने गुरुजी को कहा कि मुझे आप में भगवान नजर आते हैं, तो गुरुजी मुस्कुरा गए। क्योंकि अगर हम सभी गुरुजी को इस नज़र से पहचान लेंगे तो संगत जी शायद हमें भी गुरुजी देख के मुस्कुरा जाएंगे। इसके लिए हमें अपने नज़रिए को बदलना है संगत जी। गुरुजी का 12वां वचन, भगवान से प्यार करो, उससे डरो मत। भगवान ने ही तो संसार बनाया है, 100 मंडल रचाया है, समस्त रचना भगवान की ही तो है। अतः भगवान से डरना नहीं है। गुरुओं के कोल, ईश्वर के कोल प्यार करो, डरने की संगत जी कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रब जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचाया है
वो तो परम पिता परमेश्वर है, इसलिए उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, उससे प्यार करो। संगत जी, गुरु जी का 13वां वचन, महापुरुषों के पद होते हैं और उनमें सबसे ऊपर जो पद होता है वो होता है सतगुरु का। वह मैं हूँ। मात्र एक सतगुरु ही सबके रोग अपने ऊपर ले सकते हैं, जैसे गुरु जी ने हम सबके कल्याण करने के लिए रोग अपने ऊपर लिए संगत जी, और दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता, उन्हें ज्ञात नहीं है, वह सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन करा सकते हैं। संगत जी, जो सबसे बड़ा पद है वो सिर्फ सतगुरु भगवान का है। गुरु ही लोगों के दुख हरण सब अपने ऊपर ले सकता है, बाकी संगत जी कोई भी नहीं ले सकता। वही आपके कर्म कटवाने में, आपको सही मार्गदर्शन कराने में मदद करते हैं। संगत जी, गुरु जी का 14वां वचन, कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। संगत जी, हम दूसरों को देख देख कर अपनी चादर से बाहर पैर पसार लेते कि वो ऐसा है तो हमें भी ऐसा बनना है। नहीं, वो अच्छा है, हम जैसे हैं ठीक है, वो बुरा है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, लेकिन हमें दूसरों को देखा देखी कुछ भी नहीं करना है। संगत जी, गुरु जी का 15वां वचन, पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपकी हानि हो सकती है। संगत जी, संगत जी, हम पंडितों के पास जाते हैं तो संगत जी फिर हमने गुरु जी पे क्या बातें की, गुरु जी पे क्या विश्वास किया। इसलिए संगत जी, हमें पंडितों के पास नहीं जाना, अंधविश्वासों से दूर रहना है, क्योंकि संगत जी जिस पंडितों को पूरा ज्ञान नहीं हुआ उससे हमारी हानि भी हो सकती है। गुरु जी तो हमेशा कहते थे, जब पंडितों के कोल जाना तो मेरे पास की करने आना। तो इसीलिए हमें इस अंधविश्वासों से दूर रहना है, पूर्ण विश्वास गुरु जी पे करना है। संगत जी, गुरु जी का 16वां वचन, अपनी खुशहाली के लिए अपने जन्म के पत्थर पर स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर विपरीत प्रभाव दे रहा है तो संगत जी तब क्या होगा। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि वो आपको नुकसान भी दे सकता है। जो आप बर्थ स्टोन पहनते हैं वो आपको नुकसान भी दे सकता है। और संगत जी, बर्थ स्टोन तो वैसे भी कभी नहीं पहनना चाहिए। संगत जी, गुरु जी का 17वां वचन, गणेश जी का स्थान हमेशा मंदिर में होता है, ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर, सजावटी सामानों पर। और संगत जी, कोई भी पेपर पे या कोई भी उस पे नहीं, गणेश जी का जो स्थान होता है वो मंदिर में होता है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के महाशिव के पुत्र हैं और पूजनीय हैं हमारे गणपति बाप्पा। तो इसलिए उनका स्थान हमेशा मंदिरों पे होता है। ये चित्र पे नहीं होता, दीवारों पे नहीं होता, फर्शों पे नहीं होता, लोग जो लगा लेते हैं ना पोस्टर, इस तरीके से नहीं होता। उनका स्थान सिर्फ मंदिर में ही होता है। संगत जी, गुरु जी का 18वां वचन, आप सब करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग ले आते हो, तुम्हें क्या पता कि अगर वह अपने साथ पेंटर की नेगेटिव भी आपको दे रही हो। संगत जी, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम घरों के सजाने के लिए पेंटिंग वगैरह ले आते हैं, कोई घोड़े की, कोई वैसी भी। अब हमें नहीं पता कि हो सकता है कि उस पेंटिंग के साथ कोई नेगेटिव चीज़ भी हमारे पास आ रही हो। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा कि वो एक सामान्य बात कर रहे हैं। लोग सजावटी चीज़ें ले आते हैं, पेंटिंग वगैरह ले आते हैं, उसके साथ नेगेटिव ही आपके साथ आ रही होती है। ये गुरुजी का कहना था। संगत जी, गुरु जी का 19वां वचन, अगर कोई दूर है और मेरे पास बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता तो
तो वह मेरे स्वरूप के सामने बैठकर अपनी बात सुना सकता है, अपने दुख को बता सकता है, अपनी परेशानी को जाहिर कर सकता है। ये संगत जी गुरु जी का 19वां वचन है। जो बड़े मंदिर नहीं जा सकते, जो जाने में असमर्थ है, उनके पास गुरु जी का स्वरूप है, तो वो गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी से अपने मन की बात, गुरु जी से अपने जो भी सुख दुख है बात कर सकते हैं। गुरु जी हमेशा उसका जवाब देते हैं और सुनते हैं। संगत जी गुरु जी का 20वां वचन, गुरु जी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करने की मनाही है। ऐसा करने से हम अपने भगवान प्राप्ति, अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। संगत जी गुरु जी के ऊपर कभी भी तर्क वितर्क नहीं करना है, क्योंकि संगत जी ये सबसे बड़ी मनाही होती है गुरु के ऊपर तर्क वितर्क करने की। क्योंकि संगत जी जो हम भक्ति के मार्ग पे, जो गुरु जी को पाने की हम सबकी इच्छा है, जो मुट्ठी भर संगत बनने की इच्छा है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो संगत जी ये 20 वचन मैंने आप लोगों से गुरु जी के कहे हैं। कल मैं फिर आपको बाकी के वचन जरूर आप सभी गुरु परिवार के साथ साझा करूंगी। संगत जी इन वचनों को ध्यान से सुनिएगा और यही आप गुरुजी के निर्देश है, सिर्फ इनको ही फॉलो करना है। कोई गुरुजी ने भ्रम में नहीं डाला, कोई गुरुजी ने कोई कठिन वचन नहीं कहे जिसे आप फॉलो करने में परेशान हो। तो संगत जी इन वचनों को ध्यान से सुनिएगा, ये गुरुजी का हुक्म है। जब ही मैं आप लोगों के साथ गुरुजी के 105 वचन अंजना आंटी के द्वारा शेयर कर रही हूँ। संगत जी आगे के वचन मैं कल आप लोगों के साथ फिर से साझा करूंगी गुरुजी की आज्ञा से। अब मैं ये वचन यही विराम करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। महाराज से अरदास करूंगी सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे और पूरे विश्व का कल्याण करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।